आरोग्य जागृति। बाबा रामदेव आए दिन ऊट पटांग बयान देकर विवादों में घिरे रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से एलोपैथी डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हुए लाला रामदेव ने एलोपैथी दवाइयों के कारण ज्यादा लोग मर रहे हैं, ये विवादित बयान दिया। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। अब ये विवाद इतना छिड़ गया है कि पूरे भारत के डॉक्टर्स और IMA, फोर्डा, फाइमा ये सारी संस्थाएं 1 जुलाई को बाबा रामदेव के विरोध में काला दिवस मनाकर विरोध करेंगे। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि बाबा रामदेव ये योग गुरु के तौर पे शायद इनका कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन इन्हें एलोपैथी के बारे में कितना अभ्यास है, शायद इसकी जानकारी या डिग्री उनके पास नहीं है, क्योंकि वे खुद अपने एक बयान में कहते हैं कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। डॉक्टर बनना है, टर 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 बनना है, टर अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। फिर इन्हें किसने अधिकार दिया एलोपैथिक डॉक्टरों का विरोध करने का या उनके बारे में झूठ फैलाने का? हम आयुर्वेद को गलत नहीं मानते हैं। आयुर्वेद का अपना एक अलग स्थान है। पिछले 2 साल से रात दिन एक कर डॉक्टर हमारी जान बचाने में लगे हैं और एलोपैथिक डॉक्टरों को नीचा दिखाए, ये हैसियत लाला रामदेव की नहीं है। पता नहीं इतनी गलत बयानबाजी और झूठ के बाद भी सरकार, यानी आजकल जिसे सिस्टम कहा जाता है, ये बाबा रामदेव पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। लाला रामदेव की इतनी हिम्मत कि वो कहते हैं किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो मुझे अरेस्ट कर सके। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। क्या सच में सिस्टम बाबा जी के एहसानों तले जी रहा है? आज 1 जुलाई भारत के सभी डॉक्टर हाथ में काला बैंड बांधकर काला दिवस मना रहे हैं। तो क्या सिस्टम यानी सरकार बाबा रामदेव को बचाने के लिए भारत के संपूर्ण डॉक्टरों को देशद्रोही साबित करेगी? ये आने वाले दिनों में चर्चा का विषय होगा। हम आरोग्य जागृति के माध्यम से सभी वैद्यकीय स्थानीय डॉक्टरों से निवेदन करते हैं कि खुलकर बाबा रामदेव के इस बयान का विरोध करें, नहीं तो बाबा रामदेव की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपनी दवाइयां बेचने के लिए IMA, फोर्डा, फाइमा जैसी बड़ी संस्थाओं को गलत साबित करता रहेगा। आज हर डॉक्टर इस विषय को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। जरा देखिए, औरंगाबाद के JJ+ हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर जीवन राजपूत जी ने किस तरह रामदेव के बयान का विरोध किया और निषेध किया। डॉक्टर साहब, ये पेंडेमिक महामारी में जैसा आपने काफ़ी सभी डॉक्टर्स जो दिल सामने आके फ्रंट लाइन काम कर रहे हैं, ऐसे में रामदेव बाबा जैसे लोगों ने कुछ एलोपैथी के ऊपर एलिगेशन लगाए, कुछ मुद्दा बताया है, क्या ये पैथी कुछ काम की नहीं है, तो इसके ऊपर आपकी क्या मत है सर? देखो, पहली बात ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब कोई युद्ध चलता है तो घर में गांव में बैठ के वहाँ पर युद्ध नीति में क्या करना चाहिए, वो जैसा गांव का एक आधा शानपना जो बोलता है, वैसी बेवकूफ़ी करने वाले अभी रामदेव बाबा दिख रहे हैं। उनको अगर लगता है ट्रीटमेंट के बारे में तो उनको बोलना कोरोना वायरस के जो ICU में जाकर काम कीजिए, उनको ट्रीटमेंट दीजिए, आपकी कोरोना वैक्सीन को दो, आपकी मेडिसिन उनको दो, और जब बात करें तो हम उनको मानते हैं। रही बात आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और बाबा जी की, बाबा जी को हम योगी गुरु बोल के हम नमन करते हैं, उनका प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं। मैं भी उनके काफ़ी सारे व्यायाम लोगों को बताता हूँ, कपालभाति करो, व्यायाम करो, उनका वो एरिया बराबर सही है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं और लुटबुट करे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आयुर्वेदिक ये तो जो ट्रीटमेंट है ये तो पूरी प्राचीन से ही है। इसी ट्रीटमेंट ने
पूरे विश्व में उगम किया है। वो आयुर्वेदिक से ही बाद में एलोपैथी बहुत सारी ब्रांचेस निकली है, अपने अपने एरिया में अपने अपने साइंस में आगे गए हैं। हम चाहना चाहिए कि आयुर्वेदिक रहो, एलोपैथी रहो, ये सब मिलके ये पैंडेमिक को कैसे झगड़े कैसे करें, और ये सब हम कर रहे हैं, सब डॉक्टर्स कर रहे हैं। इस समय में इनका रामदेव जी जो है गुरु योगी, इनका ये बयान आना ये बहुत दुखदाई है। इसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, जो पैरामेडिकल वर्कर जो काम कर रहे हैं, उनका मनोधैर्य खचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा फॉलोअप ग्रुप है भारत में। उनको अगर आप ऐसे बातों में भिलाएंगे तो ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं लेने में लोग दिक्कत करेंगे, उससे मृत्यु का दर और बढ़ेगा। और उनकी जिम्मेदारी भी एक्चुअल में बाबा जी को लगाना चाहिए। और पैंडेमिक का जो रूल है उसके हिसाब से इनको केस फायर करना चाहिए। मैं मानता हूँ वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे योगी हैं, पर अगर गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम अगर अच्छा आदमी भी करता है तो उस पर भी केस होना चाहिए। रही बात आयुर्वेदिक की, रही बात एलोपैथी की, पैंडेमिक में सब कोई अपने लेवल पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। राज्य सरकार रहो, केंद्र सरकार रहो, राजकारण भले ही थोड़ा रहता रहेगा, पर जो आरोग्य यंत्रणा है परफेक्टली काम कर रही है। मानते हैं एक साथ में ड्रग अवेलेबिलिटी, वैक्सीन जैसा जो है वो कहीं ना कहीं कम रहेगा, समय के हिसाब से वो आएगा। बहुत दुनिया, अपने 135 करोड़ की दुनिया है, उसको ट्रीटमेंट देना है, उसको बचाना है, और रामदेव बाबा जी के जैसे लोगों से भी हमको बचाना है, तो ये हम बचेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जैसा मैसेज जाता है वैसे टीवी पे बार बार एडवर्टाइज करके आपके प्रोडक्ट बेचना ये आपका व्यवसाय रहेगा। उसके लिए आपको लाला रामदेव बोल सकते हैं, व्यावसायिक रामदेव बोल सकते हैं, पर उसके लिए हम बाबा रामदेव नहीं बोल सकते हैं। बाबा ये पदवी हमारे लिए बहुत ही अहम करती है। सनातन धर्म रहेगा या भारतवर्ष के लिए रहेगा, बाबा हम उसको मानते हैं जो भगवान से जुड़ाता है, जो सबको अच्छाई के लिए बोलता है। पर यहाँ पर इन्होंने जो बात किया है, जो IIM रहेगा, डॉक्टर रहेंगे या एलोपैथी रहेंगे, इसके बारे में जो ये एग्रेसिव जा रहे हैं, इसके पीछे राजकारणी भी बहुत सारे लोग हैं। कौन से राजकारणी है उन्होंने समझना चाहिए। और ये बाबा जी को अगर इतने पैसों की अगर ज़्यादा ताकत है तो अच्छाई के लिए यूज़ करना चाहिए। अपने प्रोडक्ट ये पैंडेमिक में गरीब लोगों में गांव-गांव में बांटना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। कोरोनिल जैसी वैक्सीन दो, पर दो। बाकी लोगों को गलत साबित करने से अच्छा आप काम कीजिए। आपने बहुत सारे काम पहले भी किए हुए हैं, पर हमको ये आपके जो सेंटेंस है या आपके जो वाक्य हैं ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा था या लग रहा है कि जो पैंडेमिक में जो आपका व्यवसाय कम हो गया, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी डालने का, फिर उसकी ऐड करने की, फिर IIM को आज तक में बुलाने का और पीछे करोड़ों का ऐड करने का स्पॉन्सरशिप, ये कहीं ना कहीं व्यावसायिकता ही है। और आप इतने व्यवसाय में कूद गए हैं या अटक गए हैं कि आपको बाकी सब अंधेरा दिख नहीं रहा है। कृपया करके बाबा जी, आप आपका गुरुदेव बाबा जी, आप आपका जो ज्ञान है अच्छाई के लिए वापर करो। मुझे पता है कि यह बात करने से बहुत सारे आपके जो फॉलोअर्स हैं उसमें से मैं भी हूँ, हमको बुरा लगेगा, पर जब जब वो गलत है उसको हमें बताना चाहिए, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और रही बात आप जो बोल रहे हैं तो आपको हम नमन करते हैं, पर कृपा करके आप जो बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, बिना डिग्री का डॉक्टर कैसे हो सकता? बिना डिग्री का IAS हो जाएगा कल तो। अरे भाई, डॉक्टर एलोपैथी रहो, आयुर्वेदिक रहो, नेचुरोपैथ, कुछ टाइम लगता है, 6 साल 7 साल 5 साल का टाइम लगता है।
उसको तपस्या करनी पड़ती है, ध्यान लेना पड़ता है। आपने योगा का ज्ञान लिया है, आप योगा गुरु रामदेव कह सकते हैं। मैं सबका डॉक्टर हूँ, बाकी रू 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 रू, ये क्या नाटक है भाई? अरे डॉक्टर, आपके जैसे डॉक्टर को भारत के नियम में क्वैक बोलते हैं, क्वैक माने कि भोंदू डॉक्टर। तो आप अगर खुद को डॉक्टर बोल रहे हैं तो आपको भोंदू बाबा भी बोलना चाहिए। ये आप समझ लो, डॉक्टर लगाने के पहले उतनी आपकी लेवल चाहिए रहती है। हम वो लेवल पे जाना नहीं चाहते हैं। किसी भी लेवल में आप बात करने से पहले, कोई लैंग्वेज बात करने से पहले आपके जो विचार है उसे आप संभाल लीजिए। और एक बार बोलने के बाद में हमने ऐसा बोला ही नहीं, किसी को बुरा लगा रहेगा, ये बोलने में कोई मतलब नहीं है। कृपा करके आप माफ़ करो। अच्छा योगा बताओ। पोस्ट कोविड में आपका योगा का बहुत योगदान रहेगा। यहाँ से आगे बहुत सारी बीमारियाँ नहीं आने में भी आपका बहुत योगदान रहेगा, बहुत योगदान रहेगा। इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। पर आपका नाम इतिहास में बाबा रामदेव, बाबा गुरु नामदेव, योग गुरु नामदेव ऐसा लिखना चाहिए। हमें ऐसी आपसे अपेक्षा है। पर कृपा करके भोंदू रामदेव ऐसा नहीं लिखना चाहिए इतिहास में। ऐसा हम आपसे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।